हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत का ये सिलसिला अगर बढ़ता रहा तो फिर मुल्क का मुस्तक़बिल क्या होगा। आज मादर वतन हिंदुस्तान को एक बड़ा खतरा बदअमनी और मजहबी मुनाफरत का है। ये खतरा अगर नहीं दबाया गया तो फिर नहीं कहा जा सकता कि ये मामला कहां जाकर रुकेगा। जब भी जुलूस निकलते रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन ये हालात हमें नहीं देखे। अगर रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून की पालसी ना हो, तो फिर मुल्क भी तरक्की की मंजिलें तय नहीं कर सकता। समाजी निज़ाम एक कशमकश से दो चार और आज मुल्क एक अजीब नाजुक दौर से गुजर रहा है। हर फिरके और हर तबके के लोग एक अजीब जहनी उलझन में मुब्तला हैं। ऐसा महसूस होता है कि कुछ होने वाला है, मगर ये नहीं मालूम कि जो होने वाला है वो क्या होगा। मुल्क ऐसे लम्हात से गुजर रहा है जिन लम्हात में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं और हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि जिंदगी के धारे बदल जाते हैं। शराफत और तहजीब की कदरों और अमन व अमान के सामने फैसला कुन सवालात कायम हो गए। इन हालात में मुहज़्ज़ब शहरी की हैसियत से हम सबको और हुकूमत को संजीदगी से गौर करना होगा। सबसे अहम सवाल यह है कि मुल्क में नफरत की दीवारें खड़ी होंगी या कौमी यकजहती या लाकानूनियत होगी, या कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, क्योंकि आईन और कानून से ही मुल्क चला करते हैं और कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क कोई भी हो वो कानून से चला करते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून की पालसी ना हो, तो फिर मुल्क भी तरक्की की मंजिलें तय नहीं कर सकता। हिंदुस्तान जिसकी बुनियाद, जिसकी आईनी बुनियाद जमहूरियत, मसावी हुकूक, कानून की नज़र में सबकी बराबर की हैसियत, मजहबी आज़ादी सैकुल ज़म पर रखी। मुल्क के सामने आज ये तमाम नुकात सवालिया निशान बनकर खड़े। आज मादर वतन हिंदुस्तान को एक बड़ा खतरा बदअमनी और मजहबी मुनाफरत का है। ये खतरा अगर नहीं दबाया गया तो फिर नहीं कहा जा सकता कि ये मामला कहां जाकर रुकेगा। मुल्क में रोनमा होने वाले वाक़यात
किसी भी सूरत से मुल्क और मुल्क के आवाम के मफाद में नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान या हुकूमत, हमें सबको मिलकर इस मजहबी मुनाफरत को ख़त्म करना होगा। हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, हम दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर जमहूरियत हैं और जमहूरियत मुल्क का सबसे बड़ा असासा होता है। और हम ये कि हमारे मुल्क का तो दस्तूर सेकुलर है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हिंदुस्तान जिसकी बुनियाद, जिसकी आईनी बुनियाद जमहूरियत हो और जमहूरी मुल्क में कानून का एहतराम का न होना निहायत तशवीशनाक है। हम कसरत में वहदत की सदियों की पुरानी जिंदा मिसाल हैं। सदियों से ही इस मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले शीर व शक्ल बनकर रहते आए हैं। जब हमारे मुल्क में कसरत में वहदत दुनिया के सामने मिसाल हो, तो फिर ये तंग नजरी और ये मजहबी मुनाफरत मुल्क में क्यों बढ़ती जा रही है, ये एक अहम सवाल है। ये मजहबी मुनाफरत और नफरत का ये गुबार मुल्क को किधर लेकर जाएगा? हिंदुस्तान के शहरियों के दिलो दिमाग में ये सवाल गूंज रहा है। इन हालात को देखकर हर दर्दमंद इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, आज सब फिक्रमंद है। वतन से मोहब्बत और दर्द रखने वाले हर इंसान के जहन में आज यही सवाल है कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत का ये सिलसिला अगर बढ़ता रहा तो फिर मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? और ये फिक्र और ये तशवीश मुल्क के हर सेकुलर शहरी को है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, मजहबी रवादारी मुल्क और हिंदुस्तानी आवाम का अहम जुज़ है। हिंदुस्तान जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले रहते हों, जिनके अपने अपने रीति रिवाज हों, जहां इस मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हों, एक दूसरे की खुशियों में शरीक रहते हों, त्योहारों और मजहबी जुलूसों में शिरकत करते हों, इस किस्म के वाक़यात इस नजरिए को ज़रब लगा रहे हैं। ये मजहबी जुलूस हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, ये हिंदुस्तान में नए निकलने वाले जुलूस नहीं है। जब भी जुलूस निकलते रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन ये हालात हमने नहीं देखे। एक दूसरे के जुलूसों में हमेशा मुसलमानों का जुलूस हो तो हिंदू मिठाइयाँ तकसीम करते रहे हैं, उन जुलूस का इस्तकबाल करते रहे हैं। इसी तरह मुसलमान हिंदुओं के जुलूस में इसी तरह उनका इस्तकबाल